मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, मैं अपने वीडियो में जो एसएमएम हार्ट चैनल है, इसमें मैं सेल्स मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं। तो आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए यूज़फुल होता है और ये हर मंथ आता है। ये टॉपिक ये है कि आप सेल्स क्लोजिंग के प्रेशर से कैसे बचें। जो सेल्स क्लोजिंग का टेंशन होता है उससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे दूर रख सकते हैं और कैसे आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। स्पेशली आपको जानना चाहिए और ये आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए, पहले बात जाने कि सेल्स क्लोजिंग होता क्या है। जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं, हालांकि बिलिंग तो थ्रू आउट द मंथ होते रहता है, 1 तारीख से लेकर के अपना 30 तक बिलिंग होते रहता है, लेकिन फिर भी जो ऑलमोस्ट जो मंथ का लास्ट डे होता है या 1-2 दिन आगे पीछे वेरी कर सकता है, एक हर कंपनी अपना एक सेल्स क्लोजिंग का डेट रखती है। उसमें क्या होता है कि जिस लड़के का कुछ शॉर्टेज हो रहा है, कुछ अचीवमेंट में गैप आ रहा है या कुछ तरह के माने अचीवमेंट से दूर है टारगेट से, तो वहाँ पे अचीव करना पड़ता है। तो सेल्स क्लोजिंग क्या होता है कि एक डेट होता है जिसमें जो भी जिसका जो त्रुटि हो, कमी हो, टारगेट के पीछे हो, वहाँ पे अचीव करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं सेल्स क्लोजिंग। एक डेट होता है, हर मंथ आता है। अगर साल में 12 महीना होता है, 12 महीना सेल्स क्लोजिंग का डेट आएगा। तो एक सेल्स क्लोजिंग का पर्टिकुलर डेट होता है जहाँ पे कंपनी आपको इन्फॉर्म करती है कि आज 30 तारीख, 31 तारीख जो भी है अपना, या 1-2 दिन आगे पीछे वेरी भी करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि मंथ के लास्ट में ही एक सेल्स क्लोजिंग का डेट होता है, जो मंथ का लास्ट डेट होता है। तो उसमें आपको सेल्स का पूरा करना पड़ता है। इसको बोलते हैं सेल्स क्लोजिंग। तो सेल्स क्लोजिंग में क्या होता है कि आपको क्या करना है। सेल्स क्लोजिंग हर महीने आएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। और सेल्स लाइन में जब तक आप सेल नहीं कीजिएगा आपका कोई गुजारा भी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको सेल्स क्लोजिंग में। जो अच्छे मेडिकल रैप होते हैं या जो अच्छे एरिया मैनेजर होते हैं, वो अपने टीम को इस तरह से लीड करते हैं, बात करते हैं। ये 15 से 20 तारीख तक महीने का जो है वो करीब करीब अपना मोस्टली जितना मैंने टारगेट अचीव कर लेते हैं। 15 से 20 के बीच में टारगेट अचीव कर लेते हैं। और मंथ का जो लास्ट होता है उसमें एक फाइनल टच देते हैं जो अच्छे मेडिकल रैप होते हैं। और जब इनका जब काम ये हो जाता है, तो सपोज कि जब 15 कोई अपना टारगेट कुछ कर लिया ऑलमोस्ट, तो कुछ अपने ऑर्डर को सेफ जोन में रखते हैं, बचा कर रखते हैं, ताकि जैसी क्लोजिंग हो जाए मंथ का, तुरंत फर्स्ट वीक में अपना 1 लाख 2 लाख का 50-60 हज़ार का जो भी बचा हुआ ऑर्डर उसको लगा दें। इसमें क्या, अगर आप 15-20 तक बहुत ज़्यादा अगर मैक्सिमम टारगेट कर लेते हैं तो आप टेंशन फ्री और उस समय भाग दौड़, उस समय टेंशन से दूर रहते हैं और यहाँ टेंशन फ्री रहते हैं। तो पहला काम करना है आपको कि आपको 15 से 20 तक अपना मैक्सिमम टारगेट अचीव कर लेना है। तो जो सेल्स क्लोजिंग का डेट होता है उसको आप टेंशन से फ्री रहिएगा और उसमें आपको बिना मतलब माथापच्ची नहीं होगा और आपको टेंशन नहीं होगा। दूसरा क्या करना है, आपको कोई अपने सीनियर्स से, रिपोर्टिंग अथॉरिटी से फालतू में आर्गूमेंट नहीं करना है। कहने का मतलब होता है जैसे सेल्स क्लोजिंग हो गया, अगर आपका मान ले सपोज कीजिए कि 30 तारीख को सेल्स क्लोजिंग हो गया, अब नया महीना स्टार्ट हो गया नेक्स्ट मंथ, तो जैसे ही 2-4 दिन गुजरेगा आपका जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो पूछना शुरू कर देंगे, इस महीना आपका टारगेट हो जाएगा ना, इस महीना ये प्रोडक्ट इतना डिब्बा सेल हो जाएगा ना, फलना प्रोडक्ट इतना फाइल हो जाएगा ना। तो आपको यहाँ क्या करना है कि जो भी बॉस बोले उसको हाँ में हाँ मिलाना है कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। उसमें आपको आर्गुमेंट और तू में नहीं करना है। तो कहने का मतलब है कि जो फाइनल होना होगा तो होगा ही, लेकिन आप जो पूरे महीने जो टेंशन में रहिएगा, जो तू में कीजिएगा, आर्गुमेंट कीजिएगा, उससे चेंज कुछ नहीं होगा, लेकिन बिना मतलब टेंशन में रहिएगा। तो आपके जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो, जो भी आरसी में जो भी है अपना, वहाँ सीनियर्स को अगर पूछते हैं तो कभी नहीं कहना है कि नहीं होगा। आप पॉजिटिव सिग्नल दीजिए, पॉजिटिव साइन दीजिए कि बिल्कुल हो जाएगा सर, हम इस दिशा में लगे हुए हैं और पॉजिटिवली आई होप कि हो जाएगा सर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये काम करना पड़ेगा, कोई आपको फालतू टेंशन नहीं लेना है और आपको टेंशन फ्री रहना है। तो ये काम करना पड़ेगा, कोई आर्गुमेंट नहीं करना है सीनियर से। और तीसरा, देखिए आप अगर फार्मा लाइन में है, सेल्स लाइन में है, सेल्स मार्केटिंग में है, तो सेल्स ही मैंडेटरी होता है। जब तक आप सेल नहीं कीजिएगा आपका कहीं कोई गुजारा नहीं है और आप कंपनी में आप सर्वाइव भी नहीं कीजिएगा। ये तो फैक्ट है दोस्त। तो सेल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई आपको टेंशन हो, जब भी कोई कुछ समझ में नहीं आवे, तो आप कंपनी का बेसिक्स पे जाइए। बेसिक्स क्या होता है,
आप डॉक्टर का लिस्ट निकालिए। आपका अगर 150 का डॉक्टर्स है तो देखिए मेरा कौन कौन प्रिस्क्राइबर है, कौन कौन नॉन प्रिस्क्राइबर है, कितना प्रिस्क्राइब है, कितना का लिखता है। थॉरो पूरा आप 150 डॉक्टर है तो आप 150 डॉक्टर को चेक कीजिए। सेल्फ एनालिसिस करना है, ऐसा नहीं करना कि आपको एरिया मैनेजर को दिखाइए, आरएस को दिखाइए। आप खुद चेक कीजिए कि मेरा कहाँ लूप होल्स है, कहाँ मेरा शॉर्टेज है, कहाँ मेरा गैप है, कहाँ मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, कौन डॉक्टर मेरा मिस कर रहा है, कौन डॉक्टर से हमको शॉर्टेज मिल रहा है, कि कौन डॉक्टर हमको हैम्पर कर रहा है। आपको खुद देखना है। 150 बेसिक्स आपको। डॉक्टर लिस्ट अगर खराब है, पोटेंशियल डॉक्टर नहीं है, दमदार डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर लिस्ट को आप चेंज कीजिए। क्योंकि डॉक्टर लिस्ट आपका एक फाउंडेशन होता है। आप इद्दी पिद्दी डॉक्टर को लेकर के, आलतू फालतू डॉक्टर को लेकर के और यूजलेस डॉक्टर को लेकर के कभी टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर लिस्ट क्या होता है कि एक फाउंडेशन होता है आपकी सफलता का। वो समझिए कि वो फाउंडेशन है, न्यू है। अगर आपका डॉक्टर लिस्ट अच्छा है तो समझिए यू हैव डन योर 80% जॉब। तो आपको डॉक्टर लिस्ट बिल्कुल मॉनिटरिंग करना है। 150 डॉक्टर देखना है कौन लिखता है, तो कितना लिखता है और कहाँ आपका गैप आ रहा है। दूसरा बेसिक्स में क्या है, आपको हर जगह पीओबी करना है, पर्सनल ऑर्डर बुकिंग। जहाँ भी जाते हैं तो खाली डॉक्टर को विजिट करके निकल नहीं जाना है। जैसे डॉक्टर एश्योरेंस देते हैं, जैसे डॉक्टर भरोसा देते हैं, आपको बगल के केमिस्ट से कुछ ना कुछ पीओबी करना है, वहाँ माल की अवेलेबिलिटी करना है। क्योंकि आज के डेट में जो दिखता है वही बिकता है। जब तक आप डॉक्टर को अवेलेबल नहीं कीजिएगा, डॉक्टर अगल बगल आपको रखिएगा नहीं अपने लेवल से, आपका पुर्जा बाउंस हो जाएगा। तो जैसे ही पुर्जा बाउंस हो जाएगा, एक बैड इमेज जाएगा, एक खराब रिफ्लेक्शन जाएगा डॉक्टर के पास, और फिर दोबारा आपको नहीं लिखेंगे। तो आपको पीओबी करना है। आरसीपीए, रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो अंदाजी नहीं मिल, अंधेरे में तीर नहीं मारना, आपको आराम से बगल के केमिस्ट से बिल्कुल जान परिचय कर लेना है। आरसीपीए कर लेना है, डॉक्टर साहब कौन प्रोडक्ट लिखते हैं, कितना लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, बहुत सारी जानकारी आपको बगल का केमिस्ट्री दे देगा। तो आपको प्रॉपर आरसीपीए करके ही जाना है, ये आपको याद रहेगा। और चौथा इंपॉर्टेंट, कभी भी सेल्स क्लोजिंग के दिन किसी भी मैनेजर से, किसी भी कलीग से, अब किसी भी तरह के रिपोर्टिंग अथॉरिटी से आप कभी हॉट डिस्कशन ना करें। आप टेंशन वाली बात ना करें, उनको कोई हर्ट ना करें। और कोई बात आपको अगर मैनेजर बोल भी दें, अगर आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी बोल भी दें, आपके आरसीएम जेडीएसएम बोल भी दें, तो उसको आप दिल पे नहीं लेना है। क्योंकि ये फार्मा मार्केटिंग एक पार्ट ऑफ जॉब है। आपको तू में करना, चार को बात सुनाना, ह्यूमिलेट करना, बात करना, ये फार्मा मार्केटिंग का एक पार्ट ऑफ लाइफ है, एक पार्ट ऑफ जॉब है। इसको आप कितना भी कर लीजिए, आप 1 लाख के बदला में आप 1 करोड़ सेल कर लीजिए, आपका जो मैनेजमेंट होता है, जो चूँकि हालांकि हमको ये नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं, जो मैनेजमेंट होता है जब तक आपके 2-4 को लूप होल्स नहीं पकड़ेगा, चाहे न्यू प्रोडक्ट पे है, स्टार प्रोडक्ट पे है, ओल्ड प्रोडक्ट पे है, लॉन्चिंग प्रोडक्ट पर है, जो भी है, या एक्सपायरी पे है, ब्रेकेज पे है, कॉल एवरेज पे है, जब तक 1-2 जगह आपके लूप होल्स को नहीं पकड़ेगा, जब तक आपको 2-4 बात नहीं सुनाएगा, जब तक आपको ह्यूमिलेट नहीं करेगा, उसका ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो मैनेजर्स लोग जो है, सीनियर्स लोग जो है, जब तक ईगो सेटिस्फाइड नहीं करेंगे आपको छोड़ेंगे नहीं। एकदम कटु सत्य है। चाहे आप कितना भी अचीवमेंट कर लीजिए, आप कितना भी परफॉर्मर बन जाइए, जब तक आपको मैनेजर 4 बात नहीं सुनाएंगे, जब तक आपकी कमी नहीं निकालेंगे, जब तक आपको 4 बात नहीं बोलेंगे, आपको उनको ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है। और जब तक ईगो सेटिस्फाइड नहीं होगा आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आपको कोई बात दिल पे नहीं लेना है, कोई बात किसी को हर्ट नहीं करना है, कोई डिस्कशन नहीं करना है, कोई हॉट टॉक नहीं करना है, कोई तू में नहीं करना है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ जॉब है। और अच्छे रिलेशन बना के रखिएगा, कोई तू में नहीं कीजिएगा तो आपको लंबे समय तक, इवन कि आप टिल रिटायरमेंट तक काम कर सकते हैं दोस्तों। तो 4 आपको फॉलो करना है। पहला बात, आपको सेल्स को कंप्लीट कर लेना है, अपना जो है मैक्सिमम सेल पूरा कर लीजिए 15 से 20 तक। दूसरा, आपको कोई आर्गुमेंट नहीं करना है थ्रू आउट मंथ, कितना नहीं होगा, क्यों होगा, कैसे हो जाएगा, नहीं। अगर आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी बोलता है, अगर सीनियर से बोलते हैं तो बिल्कुल होगा सर, महीना का लास्ट में जो होगा सो होगा, लेकिन आपको पूरे महीना टेंशन देने लेने के अलावे कोई उपाय नहीं रहेगा। आप फालतू अगर डिस्कशन कीजिएगा तो कोई आर्गुमेंट नहीं कीजिए, जो होना होगा लास्ट में होगा। अभी आपसे कहिए ना, पॉजिटिव सिग्नल दीजिए कि बिल्कुल सर अकॉर्डिंगली होगा सर, हम लगे हुए उस दिशा में। तो कभी वहाँ आर्गुमेंट नहीं करना है, जो बोले यस में यस मिलाना है। तीसरा, आपको बेसिक्स पे काम करना है। जो मेडिकल रेप का बेसिक्स होता है, डॉक्टर लिस्ट होता है, पीओबी होता है, आरसीपीए होता है, स्टॉक स्टेटमेंट होता है, आपका मंथली रिपोर्ट होता है, टूर प्रोग्राम होता है, गो थ्रू योर बेसिक्स
ऑफ मेडिकल रैप्स। ये कीजिएगा तो आप ग्रो कर दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा और इम्पोर्टेंट, कभी आपको कोई रिपोर्टिंग अथॉरिटी से, उसके सीनियर से, आरएसएम से, जेडएसएम से, किसी से कोई हॉट डिस्कशन नहीं करना, कोई तो में नहीं करना है, कोई बात को ना दिल पे लेना है ना किसी को हर्ट करना है, क्योंकि ये सब पार्ट ऑफ जॉब है, नौकरी का एक हिस्सा है। ये बात जान लीजिए। आपको उन लोग जब नहीं सुनाएगा, नहीं बात बोलेगा तो उन लोग को ईगो सेटिस्फाइड नहीं होगा। हमने जो 22-23 साल के करियर में सीखा, यही सीखा है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।